नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार की राजनीति में खेल होने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं कि एनडीए के जितने भी दल हैं उनके बीच में तू मैं शुरू हो गया है। सबसे पहले शुरू हुआ टुन्ना जी पांडे के प्रकरण से, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर लगातार हमले किए। हालांकि उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ जो मंत्री हैं जनक राम, उनके द्वारा बांका में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने को लेकर, और वहां पर कुछ दलित महिलाओं के साथ मुसलमानों ने जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। इसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, तो इसके जवाब में जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी आती है और आरोप लगाती है कि लगातार बीजेपी ऐसे टिप्पणी कर रहा है जिससे विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है और विपक्ष को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग कर दी। लेकिन अब बताएं आपको कि जहां मांझी जदयू की तरफ से आए बैटिंग करने के लिए, तो वही मुकेश सहनी जो कि एक अहम पार्टनर हैं एनडीए में, वो अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए आ गए हैं और उन्होंने एक पत्र जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायकों के लिए गए 2-2 करोड़ रुपए वापस करने का मांग किया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने ये कहा है कि चूंकि अब निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, ऐसे में जो भी विधायक के पैसे मुख्यमंत्री ने लिया था 2-2 करोड़ रुपए, उन्हें अब वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम कराना होता है और इससे पैसा न रहने में दिक्कत आती है। तो अब जो है इनके तरफ से, मुकेश सहनी के तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, एक पत्र जारी किया है मुकेश सहनी ने। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है आपको हम बताते हैं पढ़ के। पत्र में दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार महाशय, राज्य में बढ़ती कोरोना महामारी से निपटने हेतु टीकाकरण पर 4000 करोड़ से अधिक खर्च होना अनुमानित था। इसके लिए माननीय विधान पार्षद को विहित ऐच्छिक कोष की राशि को लेने हेतु निर्णय लिया गया। वर्ष 2020 से लेकर अब तक जनप्रतिनिधि के क्षेत्र का विकास कार्य थम सा गया है। अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार सरकार को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने का घोषणा किए हैं, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्रीय विकास मद का ऐच्छिक कोष की राशि को जन कार्य में जनप्रतिनिधियों को पूर्व प्रदत्त शक्ति बरकरार कर दी जाती है, तो माननीयगण अपने अपने क्षेत्रों का विकास कार्य एवं चिकित्सीय सुविधा बेहतर और सुलभ करा सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी और इस साल भी मुख्यमंत्री ने विधायकों को दिए जाने वाला मुख्यमंत्री जो वित्त होता है, क्षेत्र विकास वित्त जो होता है, उसके तहत 2-2 करोड़ रुपए वापस रख लिए थे, ताकि कोरोना और वैक्सीनेशन और उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें धन की कमी ना हो, उनके योगदान की तरफ से रख लिया गया, कटौती कर लिया गया। लेकिन इस साल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही घोषणा किया है कि 21 जून से वैक्सीनेशन का कार्य राज्यों के हाथ से लेकर अब केंद्र सरकार करेगी। ऐसे में मुकेश सहनी को एक मौका मिल गया और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधानसभा सदस्य और विधान पार्षद के सदस्यों के पैसे वापस करने का आग्रह किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो जितने भी दल हैं सहयोगी, उनके द्वारा एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। अगर आप बात करें कि ये विधायक कोष के पैसे लेने की, तो 2020 में भी नीतीश सरकार ने विधायक कोष से पैसे लिए थे, और जिसको इस बार जब आवंटित किया गया तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने इस पर ये आशंका जताई थी कि पिछले साल की तरह इस साल भी विधायक का जो कोष है उसके पैसों का बंदरबाट हो जाएगा। तो क्या अब मुकेश सहनी जो हैं आखिर विधायक कोष के पैसे लेने के जो उनका जो इरादा है, उसके जरिए वो बीजेपी के तरफ से जदयू पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार एक दल जो है वो 2 पाले में बट गए हैं। एक तरफ है बीजेपी और वीआईपी, और दूसरी तरफ है, आपको बता दें कि हम और जदयू, और लगातार जो है ये एक दूसरे के प्रति छींटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आपको बताएं कि बिहार में जो सरकार है 4 दलों से मिलकर बना है और बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है, बहुमत से कुछ ही ज़्यादा है। तो ऐसे में कोई एक दल भी नाराज होता है तो बिहार की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। तो मुकेश सहनी का जो मांग है, डिमांड है,
ये विधायकों और उनके विकास कार्यों से ज़्यादा जो अभी के सिचुएशन में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने के लिए है, और ये भी एक जताने के लिए है कि अगर मांझी जी अगर जदयू के साथ हैं तो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि अंततः मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने कोटा से सीट दिया था और बीजेपी के तरफ से ही वो एक तरह से कहें तो चुनाव लड़ा था उन्होंने। उनके जो विधायक जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी से नज़दीकी रखने वाले ही लोगों को वीआईपी ने टिकट दिया और वही जीत के गए हैं। तो अब बिहार की राजनीति में खेल शुरू हो गया है और देखने वाली बात है कि इसको कैसे मेकअप किया जाता है या फिर दूरियां बढ़ेंगी। अभी ये समय बताएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।